स्वागत है आप सभी का जीके के एक और नई वीडियो में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी के बारे में। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, जैसे कि एसएससी, आरआरबी, बैंक, यूपीएससी, आरपीएससी या फिर किसी भी स्टेट का एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं आपको इसके अंदर मिक्स्ड क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपकी तैयारी जो वो एक और बेहतर रूप में बन सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो साथियों, आप सभी को अपना राइट आंसर है वो कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हैं और आप काउंट कर सकते हैं कि आपके कितने सही हुए हैं। चलिए, दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर है फारसी। बी आपका राइट आंसर है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? साथियों, आगरा नगर की स्थापना जो वो आप राइट आंसर बता सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। साथ में मैं आपको कुछ और पॉइंट भी बता देता हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक को जो पागल बादशाह कहा जाता है, ठीक है, पागल बादशाह भी इनको कहा जाता था, तो आप सभी को ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक जो मुगल आक्रमण हुए थे? सबसे अधिक मुगल आक्रमण है वो किसके शासनकाल में हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुए थे। साथियों, ये बहुत ही एक अलग टाइप के से शासक थे, यहाँ पर बहुत ही खतरनाक शासक थे अलाउद्दीन खिलजी जो वो यहाँ पर इनका जो शासनकाल है बहुत ही चर्चा में रहा था और इनके ऊपर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आप सभी को साथ में मैं ये बता देता हूँ कि बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, लौह व रक्त की नीति है वो किसने अपनाई थी? तो बलबन ने नीति अपनाई थी। फिरोज शाह तुगलक का हमने ऊपर क्वेश्चन देखा है। उसके बाद में जो वो मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त यहाँ पर पागल बादशाह की उपाधि यहाँ पर दी गई है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि रजिया सुल्तान है वो किसकी बेटी थी? साथियों, यहाँ पर रजिया सुल्तान है वो इल्तुतमिश की बेटी थी। और रजिया सुल्तान के बारे में एक और क्वेश्चन आपने देखा होगा कि ये जो वो पहली जो शासिका थी, पहली महिला शासिका थी जो यहाँ पर राजा बनी थी। यहाँ पर आप सभी को ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद में साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक जो वो आप सभी को यहाँ पर पता है कि सबसे पहले जो शासक थे यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ले चलते हैं, वो ये है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था साथियों वो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो वो यहाँ पर लोधी वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगला वो ये है कि अंग्रेजी शासन जो अंग्रेज शासन का प्रभाव हो किसके क्षेत्र में सबसे अधिक रहा था? तो अंग्रेज शासन का जो प्रभाव है वो आर्थिक क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा रहा था। आप सभी को पता है कि अंग्रेजों का जो वो काम था यहाँ पर धन को लूटना और अपनी सत्ता को जो यहाँ पर सुदृढ़ता निपुण करना, यानी कि सुदृढ़ बनाना उनका यही काम था सबसे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि भारत में प्रथम रेल लाइन है वो किसके काल में बिछाई गई थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एसएससी जो बार बार इसके अंदर जो ये क्वेश्चन पुट अप करती है, तो एसएससी के द्वारा जो हो आप जो भी तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ इसको ध्यान में रखना कि लॉर्ड डलहौजी के टाइम के ऊपर यहाँ पर सबसे पहले रेलवे लाइन बिछवाई गई थी। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण है वो किन नगरों के बीच में हुआ था? तो ये क्वेश्चन आप सभी ने जो भी बच्चों ने यहाँ पर तैयारी की है, एक दो एग्जाम दिया, उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन जो वो यहाँ पर लॉट्स ऑफ टाइम आ चुका है, एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है। तो मुंबई तो ठाणे के बीच के अंदर यहाँ पर सबसे पहले ये रेल लाइन शुरू हुई थी और किसके द्वारा किसके काल में हुई थी? आप सभी को ऊपर क्वेश्चन में हमने बता दिया कि लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई थी। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दी इकोनॉमिस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं साथियों वो आप सभी राइट आंसर बता सकते हैं, रमेश चंद्र दत्त जो हो यहाँ की ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वोल्व कहा जाता है? देखिए परीक्षा यहाँ पर जो पृथ्वी के अंदर जो गर्मी उत्पन्न होती है वो यहाँ पर आप सभी को पता है कि जब गर्मी बढ़ जाती है तो उसको जो वो यहाँ पर कैसे न कैसे करके जो अपनी पृथ्वी है उसकी जो गर्मी वो बाहर निकालनी होती है, यानी कि जो ये होती है कि नेचुरल घटना होती है, ठीक है, यहाँ पर ये एक प्राकृतिक घटना होती है, ऐसा नहीं है कि किसी ने यहाँ पर हमारे द्वारा की जाती है। तो आप सभी को मैं यहाँ पर राइट आंसर बता दूँ, ज्वालामुखी होती है, क्योंकि ज्वालामुखी के उद्गार के द्वारा ही पृथ्वी की जो अंदर की जो गर्मी होती है वो बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भूकंप का कारण क्या होता है साथियों? ठीक है, भूकंप का कारण क्या होता है? तो भू घूर्णन है, यानी कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है उसी के कारण भूकंप आता है। और जो पृथ्वी के अंदर जो यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया कि पृथ्वी के अंदर जब गर्मी बढ़ जाती है ना उसके द्वारा ही ये सब कुछ घटनाएं निश्चित होती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता है?
यानी कि आपको यहाँ पर ज्वालामुखी के प्रकार दिए गए हैं। जागृत ज्वालामुखी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। प्रसुप्त ज्वालामुखी किसको कहते हैं? जिसके अंदर कभी कभी उद्गार होता है। देखिए मैं आपको साथ में स्टैटिक जीके भी आपका तैयार करवाता जा रहा हूँ। तो आप सभी को जो ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताना और लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि आपको यहाँ पर एक के बाद में एक ऐसे ही क्वेश्चन और ऐसे वीडियोज देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर मृत ज्वालामुखी वो होता है जिसके अंदर कभी भी उद्गार नहीं होता है, कभी नहीं होगा। ऐसी जो ज्वालामुखी होती हैं उनको मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। उसके बाद में शांत ज्वालामुखी है, ये वो भी यही इसी कैटेगरी के अंदर आती है, मृत ज्वालामुखी वाली। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है वो कोटोपेक्सी कहाँ पर स्थित है? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है वो कोटोपेक्सी कहाँ पर स्थित है? तो वो इक्वाडोर के अंदर स्थित है। आपको यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? निम्न में से कौन है जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? तो मैंने आपको जैसा कि ऊपर बताया था कि कोटोपेक्सी ज्वालामुखी है वो इक्वाडोर के अंदर स्थित है और यहाँ पर आपका माउंट कोटोपेक्सी ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? विश्व की सबसे बड़ी झील है, सबसे मीठे पानी की झील है, सबसे, ये अलग अलग क्वेश्चन होते हैं साथियों। तो कैस्पियन सागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो सुपीरियर झील हो जाएगी। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे मीठी झील, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो वो विश्व की सबसे मीठी झील है वो सुपीरियर झील है और आपको ये आंसर ध्यान में रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना साथियों वो ये है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो मेरियाना ट्रेंच जो सबसे पृथ्वी के ऊपर सबसे गहरा गरत है, स्थल है, ठीक है, सबसे गहरा स्थल है साथियों। यहाँ पर आपको ये आंसर याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात है साथियों। आप सभी को ये क्वेश्चन याद रखना है क्योंकि विश्व के सबसे ऊंचा जलप्रपात वो बार बार पूछा जाता है। अगर आपको इसके ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए कि मैं सभी जलप्रपात, सभी ज्वालामुखी, सभी ऊंची चोटियां वगैरह मैं सब आपको एक साथ में करवा दूँ, तो वो भी आप कमेंट करके डिमांड कर सकते हैं, मैं वैसा ही वीडियो आपको बना के प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों वो ये है कि स्टैनली जलप्रपात है वो किस नदी के ऊपर है? तो स्टैनली जलप्रपात है वो कौन सी नदी के ऊपर है? तो स्टैनली जलप्रपात है वो कांगो नदी के ऊपर स्थित है। और कांगो नदी आपको सबको पता है कि जो कांगो नदी है वो कौन सी रेखा को 2 बार काटती है? तो आप सभी को मैं बता दूं कि जो ये मकर रेखा होती है कांगो नदी उसको 2 बार काटती है। और जो अपनी यहाँ पर सॉरी मकर रेखा को नहीं, यहाँ पर विषुवत रेखा को 2 बार कांगो नदी के द्वारा काटा जाता है। और उसके बाद में जो आप सभी को पता है कि जो अपनी ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा होती है अपनी, जिसको हम कर्क रेखा भी कहते हैं, तो कर्क रेखा कौन सी नदी को 2 बार काटती है? तो वो यहाँ पर माही नदी को 2 बार काटती है। आप सभी को ये सब ध्यान में रखना है कि माही नदी जो है वो कर्क रेखा को यहाँ पर 2 बार काटती है। ये आपको आंसर याद रखना है। यहाँ पर देखिए यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस एक ग्रह है और उसकी खोज जो वो किसने की थी? क्वेश्चन यहाँ पर बहुत बार आ चुका है। तो यूरेनस की खोज जो वो हर्शेल ने की थी। आप सभी को ये राइट आंसर याद रखना है। और कोपरनिक्स है वो ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, तो ग्रहों की गति का नियम यहाँ पर कोपरनिक्स ने दिया था। आप सभी को ये केपलर ने जो वो ग्रहों की गति का नियम दिया था। और यहाँ पर कोपरनिक्स का भी ऐसे ही गैलीलियो वगैरह सब कुछ आपके ग्रहों से संबंधित है। और यहाँ पर आपको याद रखना कि केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था। सॉरी मैंने यहाँ पर आपको गलत बताया, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बाद में देखिए केपलर ने जो ग्रहों की गति का नियम दिया था। उसके बाद में राइट आंसर आपका अगला देखते हैं, पृथ्वी का उपग्रह जो कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और वो कौन सा उपग्रह है? वो चंद्रमा उपग्रह होता है साथियों, और कोई पृथ्वी का उपग्रह नहीं है। उसके बाद में आप सभी को अगला क्वेश्चन याद रखना है वो ये है कि पृथ्वी से दिखने वाला चंद्रमा की सतह है उसके कुल कितनी सतह का प्रतिशत कितना होता है? और यहाँ पर आप सभी को ये राइट आंसर देना है कि यहाँ पर जो यहाँ पर 59% होता है लगभग। यहाँ पर देखिए साथियों 2/3 यानी कि लगभग यहाँ पर 60% होता है ऐसे तो, लेकिन यहाँ पर 59 ऑप्शन के अंदर है, तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो यह है कि रेगिस्तान में जो बादल बरसते नहीं हैं क्योंकि उनका जो वेग होता है वो वायु का कैसा होता है? आप सभी को यहाँ पर यही बताना है। तो उनका जो वेग होता है वो साथी होता है निम्न आर्द्रता के कारण जो वहाँ पर बादल जो वो नहीं बरसते हैं, क्योंकि वहाँ पर आर्द्रता नहीं होती है, नमी नहीं होती है, उसके कारण जो पानी नहीं बनता, और पानी नहीं बनेगा तो फिर बारिश कहाँ से होगी? आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा देश है सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना हुआ है? तो आपका कौन सा राइट आंसर होगा ये आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर इंडोनेशिया जो वो सबसे अधिक द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यही था साथियों, आप सभी को ये याद रखना है। आपके यहाँ पर 24 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, और बीच में जो यहाँ पर मिस्टेक हुई है थोड़ी सी बोलने के अंदर, और मिस्टेक हुई थोड़ी सी कुछ बताने के अंदर, तो उसके लिए मैं आपको से सॉरी चाहता हूँ। और आप सभी जो साथी इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपको और भी प्रोवाइड करवाऊंगा जो आपके एग्जाम के अंदर बेटर साबित होंगे। आप सभी के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।